दिल्ली सरकार ने सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली का नारा देते हुए महिलाओं को सेंट्रिक रखते हुए 4 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें खुद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो पहुंची थी और उस योजनाओं की शुरुआत की। दिल्ली सरकार मंत्री पंकज सिंह मेरे साथ हैं। आज 4 सौगातें अपने महिलाओं को दी है। ये पहली तो हमारे लिए एक बड़ा गर्व की बात है कि हमारी दिल्ली की भारत की प्रथम नागरिक और एक महिला होते हुए हमारी महामहिम ने आके इसका उद्घाटन किया। और ये सौगात ये दिल्ली की बहनों के लिए, दिल्ली की महिलाओं का हक था जो पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। और हमारी मुख्यमंत्री भी एक महिला है, उन्होंने इसके बारे में सोचा और उनके मन में था कि मिलके इस काम को किया जाए। दिल्ली सरकार ने मिलके ये काम किया। पिंक कार्ड हमारा एक इम्पॉर्टेंट, मैं जब से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना था तो मुझे लगता था अपनी बहनों के लिए एक ऐसी चीज़ की सुविधा दी जाए जिसको वो आगे भी उस कार्ड के माध्यम से टॉप अप करके और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। और इससे जो लीकेज थी, जो पिछली सरकार के ज़माने में लीकेज होती थी, उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि वो कार्ड से हमारी बहनों को लाभ मिले ये हम जरूर चाहते हैं, लेकिन उसका नुकसान कोई ना कर पाए, इसकी लीकेज ना कर पाए, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो ये बात भी ध्यान दी गई है। और मैं साधुवाद करूंगा अपने मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार का, और व्यक्तिगत मुझे भी बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं कि हमारी माताओं बहनों का जो हक था, अधिकार था, वो अधिकार उनके घर तक पहुँच रहा है। पंकज जी कह रहे मोबिलिटी कार्ड है, तो क्या ये जो कार्ड बनेगा ये अन्य जगह पे भी ट्रांसपोर्ट के मोड्स में चलेगा? मेट्रो मैंने बोला ना जी आपसे कि ये हम भी बहनों को ये कार्ड दे रहे हैं, तो बस के लिए है ही है। उसके बाद टॉपअप है, इसको टॉपअप कराइए, किसी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस में निःशुल्क रहेगा। बस में निःशुल्क रहेगा। थोड़ा इसकी पात्रता बताइए, कैसे दिल्ली की महिलाओं के लिए और क्या क्या उनके पास दस्तावेज होने चाहिए? दिल्ली की नागरिकता होनी चाहिए। दिल्ली की नागरिकता में उनके पास आधार कार्ड होगा, उससे वो जमा कराएंगे और कार्ड बन जाएगा। आए बार कोई भी हो। हाँ, लेकिन है ना। हाँ। और सर ये कब से बनना शुरू हो जाएगा? ये हमारा आज हमने शुभारंभ कर दिया। अगले 2 दिन से वर्किंग, 2 दिन के बाद से काम चालू हो जाएगा, अच्छे से काम चालू हो जाएगा। ठीक है सर। एक दूसरा फिर आप ई व्हीकल पॉलिसी के बारे में भी थोड़ा अगर बता पाएँ तो बजट में किस तरह से बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं ईवी पॉलिसी। दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिले, इसके लिए दिल्ली सरकार, ट्रांसपोर्ट विभाग और मैं व्यक्तिगत उसके लिए चिंतित में हूँ। मतलब वो चिंता ये है कि लाभ मिलना चाहिए और उन्हें लाभ मिलेगा। दिल्ली की जनता के लिए ईवी पॉलिसी बन रही है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को एक सौगात दी है, वो है ये पिंक कार्ड, जो कि सहेली कार्ड भी है। और इसकी खूबी ये बताई जा रही है कि ये डीटीसी में भी चलेगा, वहाँ कोई पैसा नहीं देना होगा। इसी को टॉप अप कर मेट्रो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी, आपको ये सिंबॉलिक तौर पे दिया गया है। हाँ जी। क्या फ़ायदे हैं इसके जरा बताना। इसके फ़ायदे ये है कि इससे हमारी देश की महिलाएं जो कि हर जगह नहीं जा सकती हैं, पूरी तरह से सक्षम नहीं होती हैं, उनको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा इस कार्ड की वजह से। जो अपनी नौकरियों पे जाती हैं और जो लाइन में बसों में कई बार चढ़ जाती थी तो दिक्कतें होती थी, भीड़ में भी अब वो टिकट लेने में प्रॉब्लम होती थी वैसे तो, लेकिन फिर भी अब उनके लिए बहुत अपना लेके और सीट पे बैठ जाएंगी तो उससे बेटर ऑप्शन है। एक ही कार्ड बोल रहे हैं कि डीटीसी में भी चलेगा और मेट्रो में भी चलेगा? हाँ जी, एक ही कार्ड चलेगा, डीटीसी में भी चलेगा और मेट्रो में भी चलेगा। मैं तो कहूँगी जो अभी तक हमारी सरकार, पिछली सरकार थी जिन्होंने बहन बेटियों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इस सरकार ने हमारी बहन बेटियों के बारे में सोचा। और आज मैंने खुद देखे कि कई बहनों को 75,000 मिले, जो लाडली योजना में थी, किसी को 50,000 मिले, तो बहुत खुशी होती है कि ये पैसा उनके लिए काम आएगा। कुछ लोग जिनको अभी तक नहीं मिल पाया ये लाभ, आज वो लाभ मिल रहा है। तो मैं भाजपा सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे सीएम रेखा गुप्ता जी का, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करती हूँ। और भी आपको दिखाते हैं, देखिए कुछ वो भी लड़कियां हैं जिनकी की राशि अटकी हुई थी, उनको मिला है। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम। आपका पैसा अटका हुआ था? हाँ जी सर। अब मिल गया है? हाँ जी। कितनी राशि बनी आपकी? 58,155। कुछ इससे आपकी मदद हो पाएगी? हाँ जी, मैं इसे अपने बच्चे के पढ़ाई पे लगाऊंगी और उसको पढ़ाऊंगी आगे। और कब से इंतजार कर रहे थे इस पैसे का? मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल भी कि मिलेंगे भी पैसे। मेरी मम्मी ने संभाल के कागज रखे थे तो आज काम आ गए। आज काम आ गए? हाँ जी। ठीक है। ये कह रही इनको तो उम्मीद नहीं थी कि मिलेंगे, मिल गए। आपका क्या सोचना है? मेरा भी यही था कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। चंचल है आप? जी। और आपकी राशि थी 75,123 रुपए जी, ये मेरे पापा ने बर्थ से ही करवा दिया था। कब से बकाया थी? बर्थ से। हाँ। अच्छा।
अच्छा, और आप बताइए, अब आगे आइए थोड़ा सा। ईशा है आप हैं, यस। और आपके हैं 58,096 रुपये। तो कब से बकाया थे? 3-4 साल तो हो गए होंगे। तो मैं तो मैम ने बताया था कि आपके बकाया पैसा है तो आपको मिल जाएंगे, आप आइए हमारे घर पे। मैम खुद आई थी। अच्छा, हाँ, आश्रम वाली जो मैडम है ना, आंगनवाड़ी वाली, वो खुद ही आई थी। उम्मीद थी पैसा मिलेगा? उम्मीद तो नहीं थी। भूल गई थी? उम्मीद नहीं थी कि पैसा मिलेगा। ये तो लॉटरी लग गई। हाँ, होली पे। पर मैम के वजह से मिला है जो भी पैसा आज मिला है। आपने इनकी मदद मैं करी? डिपार्टमेंट ऑफ WCT में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ नॉर्थ ईस्ट में, हाँ, हाँ। और हमने सबको अप्रोच किया, सबको आइडेंटिफाई किया, और आज हम इस मकाम पे खड़े हैं। और इस गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, और इस वजह से हम आज अपनी सारी लाडलियों को उनका बेनिफिट दे सके हैं। थैंक यू। आपसे बात करूँ, क्या नाम है आपके? इधर आइए। चेक पे क्या लिखा हो? किरण। और आपके बकाया थे 58,646 रुपये। हाँ सर, मैं दिल्ली सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं इस राशि को भूल चुकी थी, तो मैम खुद, रेखा गुप्ता जी मेरे घर खुद आई, उन्होंने इमोशनल हो रही हैं बात करते? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये खुशी के आंसू हैं? हाँ, ये खुशी के आंसू है। मैं बहुत बहुत खुशी हूँ, और मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उम्मीद थी कि पैसा आना था, फिर उम्मीद टूटी। भूल चुकी थी मैं, इस पैसों को बिल्कुल भूल चुकी थी। 2014 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके बाद से मुझे बिल्कुल नहीं याद था। वो तो मैम ने मुझे ढूंढा जैसे तैसे, फिर उन्होंने मेरे लिए ये सब किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो ये देखिए, चेक नहीं, इनके लिए खुशियां हैं। उनका कहना है कि इस पैसे को भूल चुकी थी, उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन जब आगे सरकार की तरफ से इनको अप्रोच किया गया तो फिर इनको पता लगा कि इनकी इतनी राशि है, अब उनको दे दी गई है। और न सिर्फ इनको, बल्कि ऐसी 40,000 महिलाएं हैं, उनको उनका पैसा जो है वो वापस लौटा दिया गया। इसके साथ ही पिंक कार्ड की योजना भी शुरू की है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने इस तरीके से कहा है कि होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर तमाम उन लोगों के लिए जिनका कि राशन कार्ड है, उनको जो है उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है बैंक में ट्रांसफ़र जो कर दिया गया है, जो उसकी राशि है 853 रुपये। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर 3 नई योजना है, और साथ में जो लाडली योजना का पैसा बकाया था उसको भी सरकार ने जारी कर दिया है। वीडियो से कपिल वेदी के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भारतवर्ष, दिल्ली।